चलिए बेटा, मुझे लास्ट टाइटल नंबर बताइए। हाँ, टाइटल नंबर 3.6। चेक दिस आउट। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन, ऐसे ही नाम दिया हुआ है ना आपको, ठीक है, बढ़ेगा। रिलेटिव मोशन, टाइम पे आया करिए, मैं 10 बार नहीं बोलूँगा। रिलेटिव मोशन यानी एक ऑब्जेक्ट का मोशन जब आप स्टडी करते हैं रिलेटेड टू समथिंग या सम अदर ऑब्जेक्ट। अब बोले ये कैसी बात कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। आप इमेजिन करिए ये कार है, से दिस कार इज नेम्ड एज कार ए। ओके, कार ए। कार ए जो है सर्टेन वेलोसिटी va से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब ऐसा है, एक और कार है, से कार बी, ये कार बी, ये भी ट्रैवल कर रही है विथ अ वेलोसिटी vb अगेन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगेन। और एक यहां पर एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक बंदा है ना, और वो जो बंदा है ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ बंदा है ये पूरे मोशन को देख रहा है। अब यहां पर अगर ऑब्जर्वर्स देखा जाए तो कुल मिला के 3 ऑब्जर्वर्स हैं। बोले कौन से ऑब्जर्वर? एक कार ए का ड्राइवर, एक कार बी का ड्राइवर, और तीसरा कौन होगा? वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन, है ना। अब ऐसा है कि अगर मैं देखूं कि फिलहाल अगर कार, ये जो ऑब्जर्वर है आपका जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, उसको ये दोनों कार्स कहां जाते हुए नजर आएंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मान लो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है आपकी कार ए के वेलोसिटी का, वो है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और कार बी के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मान के चलो वो कितना है बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि ठीक है, ऑब्जर्वर को ये गाड़ी और ये गाड़ी कहां जाते हुए नजर आएगी? राइट साइड में। वो बोलेगा भैया ये कहां ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप बोलेंगे अपनी आम जबान में वो राइट में गई, अपनी आम जबान में क्या बोलेंगे? राइट में चली गई। अब अगर मैं कहूंगा स्पीड किसकी ज्यादा है? कार ए की स्पीड ज्यादा है और कार बी की स्पीड कम है, तो कार ए की स्पीड ज्यादा है तो जाहिर बात है ये क्या कर लेगा? ओवरटेक। जब वो ओवरटेक करेगा वो क्या बोलेंगे? ये कार पीछे जा रही। क्या बोलेगा वो? ये कार पीछे जा रही। हम बोले ये कार को पीछे करो, ऐसा हाथ उठा के रख देते हैं पीछे अपन। हाँ, ये जब अपन कार पीछे करते मतलब सिंपली अब आपकी स्पीड कैसी है? ज्यादा। अच्छा एक बात बता, ये तुमको कार पीछे जाते हुए नजर आएगी, मगर कितनी स्पीड से पीछे जाते हुए नजर आएगी? कार, ये बंदे को देखा, ये गाड़ी की स्पीड को कितनी नजर आएगी? 60, ये 40। मगर कार ए जब आगे बढ़ेगी तो उसको कार भी ऐसा पीछे 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 जाते हुए नजर आएगी। मेरा सवाल है कि भैया ये कितनी स्पीड से जाते हुए नजर आएगी? 20। लॉजिक है कि नहीं? आप 60 की स्पीड से आगे बढ़ रहे, ये 40 की स्पीड से 20 का फर्क आ गया, तो ये 20 की स्पीड से पीछे जाते हुए नजर आएगी। और वहीं में कार बी जब पीछे वाले को देखेगा ऐसा, तो ये कार उसको आगे आते हुए नजर आएगी, और कितनी स्पीड से? अगेन 20 की स्पीड से आगे आते हुए नजर आएगी, है ना। देखो असल स्पीड क्या है इसकी? 60 है। असल स्पीड इसकी क्या है? 40 है। इसको ये कार पीछे आते हुए नजर आ रही 20 की स्पीड से, इसको ये कार आगे आते नजर आ रही 20 की स्पीड से। मतलब सबका जो दिखने का जो स्पीड की वैल्यू आ रही, तुमको नहीं लग रहा सबके हिसाब से अलग अलग आ रही? ये ग्राउंड वाले के हिसाब से दोनों कार की वैल्यू और डायरेक्शन अलग अलग है, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू और डायरेक्शन अलग है, इसके हिसाब से इस कार की वेलोसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन अलग है ना। ये बोलेगा कि राइट में जा रही, ये बोलेगा ये पीछे आ रही, ये क्या बोलेगा? ये आगे जा रही है कि? तुम नोटिस करो डायरेक्शन अलग है ना, वैल्यूज भी अलग। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं,
है ना, तो एक चीज़ को रेफरेंस मान के देखते हैं इसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, आप लोग रेस्ट में हैं, मैं भी रेस्ट पोजीशन में हूँ, है ना, आप लोग रेस्ट में हैं और मैं भी रेस्ट पोजीशन में हूँ। मैं जब तक यहाँ खड़ा हूँ आपको खड़ा हुआ ही नज़र आऊँगा और आपको मैं रेस्ट पोजीशन पे ही नज़र आऊँगा, ठीक है। मगर मान के चलो एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में बैठ के हम लोग को देख रहा है, ऐसा इमेजिन कर लो, ऐसा देख रहा हो यूँ, है ना, अरे पाशा सर की फिजिक्स क्लास चालू हो गई क्या, चलो देखते आज बोले, सीख लेंगे थोड़ा बहुत बोले, है ना, इमेजिन करने में क्या जा रहा है कि नहीं। तो अब ऐसा भाई मान लो अपना एक स्टूडेंट एस्ट्रोनॉट बन के गया उधर, वो देख रहा अरे बोले पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, चलो बोले क्लासेस को देखेंगे कैसे चल रही, सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो मगर जब वो अपने को देखेगा तो अपन उसको ऐसा मूव होते हुए नजर आएंगे, है कि नहीं, और तो रोटेट कर रही ना, तो उसको अपन ऐसे मूव होते हुए नजर आएगी। मतलब इसका क्या कि भैया हम एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में, मगर वो उसके लिए हम लोग कहाँ हैं, मोशन में। एक और इमेजिन करो आप, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेन में बैठे हो, मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हो, ये ट्रेन की चेयर, ओके। तो भैया आप ये ट्रेन में इस तरह से बैठे हुए हो और एक आदमी बेचारा ट्रेन में वहीं खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, ट्रेन बोलो, बस बोलो, जो बोलना है बोलो, है ना। तो ये यहां पर खड़ा हुआ है समझो, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम एक और बंदा है जो बाहर से खड़े रह के दोनों को देख रहा है, इसका नाम सी, है ना। अब अगर मैं कहूंगा चलो ठीक है, ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्वर बी दोनों ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं और दोनों आगे आगे जा रहे हैं, है ना। अच्छा, ऑब्जर्वर ए को बी वाला मोशन में नजर आएगा कि रेस्ट में नजर आएगा, और बी को ए रेस्ट में, मगर सी को ए मोशन में और सी को बी मोशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जर्वर ए बी को जो देख रहा है किसके हिसाब से देख रहा है, ट्रेन के डब्बे के हिसाब से। अगर भाई ऑब्जर्वर बी उसमें चलना चालू कर दे तब जाके ए बोलेगा कि वो बी वाला काय में है, मोशन में है ना। ऑब्जर्वर सी इन दोनों को किसके रेफरेंस में देख रहा है, ग्राउंड के रेफरेंस में, ग्राउंड के हिसाब से देख रहा है, क्योंकि वो ट्रेन का डब्बा ग्राउंड पे चल रहा है, इसीलिए ए और बी उसके अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए वो मोशन में है। तो बेटा ये जो आप देखते हैं कि दुनिया को या आसपास की चीज़ों को किसी के रेफरेंस में देखते हैं, किसी चीज़ के रेफरेंस में देखते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लेता मैं थोड़ी देर के लिए कि आपका पूरा ध्यान मेरे पे है कि नहीं, ऐसा इमेजिन कर लिया मैंने कि आप पूरा फुल फोकस होके आप पढ़ रहे है ना। अब ऐसा है कि मैं बोला भाई पानी पीने का, मुझे पानी कहाँ गया, बॉटल कहाँ है, हम आप क्या बोले सर वो राइट में है कि नहीं, राइट में। मान लो फिर भाई मैंने बोला कि वो यार वो कपड़ा जो बोले मुझे बोर्ड वो पूछने के लिए कपड़ा चाहिए था, वो कहाँ गया, आप बोलेंगे सर वो लेफ्ट में है ना। अरे वो व्हाइट बोर्ड किधर कह रहे, पीछे है कि, अरे मैं बोलूँगा अरे मोबाइल किधर मेरा, आप क्या कहेंगे, सामने है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप ये जो डायरेक्शन बता रहे किसके हिसाब से बता रहे, ग्राउंड के हिसाब से बता रहे क्या। अब आपका फोकस कौन है, मैं हूँ, मैं आपका ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हो गया, मैं क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हो गया, और आप सारी चीज़ों का डायरेक्शन मेरे हिसाब से बता रहे। आप ये राइट में आ गया, ये लेफ्ट में आ गया, ये ऊपर है, ये नीचे है ना, ये आगे है, ये पीछे है, प्लेटफॉर्म कहाँ है तो इधर है, बोले चिपकली कहाँ है तो सर के ऊपर है, आप सर के, है ना। तो भैया ये सब चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बता रहे। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, कि आप दुनिया को आसपास की चीज़ों के किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, है ना। अब ऐसा है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस को देखते हैं अपने मन में एक डायरेक्शन का फ्रेम इमेजिन कर लेते हैं कि ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये उसका ऊपर वाला है हिस्सा, ये नीचे, ये आगे, ये पीछे, है ना, राइट लेफ्ट अप डाउन, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना। और अगर मैं इसको मैथमेटिक्स में बोलूँ तो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हैं तो उसके साथ एक इमेजिन कर लेते हैं फ्रेम। जैसे मैं वही पुराने सवाल फिर से करूँगा, मगर मैं बोलूँगा तुम जो डायरेक्शन बताओगे मैथमेटिकल डायरेक्शन बताना या फिजिक्स के हिसाब से डायरेक्शन बताना। मैं बोलूँगा पानी की बॉटल कहाँ है तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सर वो मैं बोलूँगा कपड़ा कहाँ है यार, बोले नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैं बोलूँगा मोबाइल कहाँ है तो बोले पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, है ना। वाइट बोर्ड किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस।
प्लेटफॉर्म किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पंखा किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। आया समझ में आपको? तो ये सब आप क्या बना ले, अपने मन में एक फ्रेम बना लेते ना। भाई मैंने बताया कि डंडी दिख रही है तुमको कुछ यहाँ पर लगी हुई ऐसी मेरे साथ साथ जो घूम रही, नहीं, मगर आपके दिमाग में तैयार है ये x है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। तो ये जो होता है, जब भी किसी आप चीज़ को देखते हैं तो किसी ना किसी के रेफरेंस में देखते हैं और उसके हिसाब से बोलते हैं ये आगे ये पीछे, है ना। जैसे कार बी, सॉरी कार ए, ये जो ड्राइवर कार ए में बैठा हुआ था, है ना, जो कार ए में जो ड्राइवर बैठा हुआ था, तो वो सारी दुनिया को किसके हिसाब से देखेगा, कार के हिसाब से, है ना। और ये उसको पीछे जाते हुए नजर आएगा। बचपन में जब बहुत छोटे होंगे, यकीनन तुम बहुत एड़े होंगे, तब जब बचपन में हर कोई एड़ा होता है ना। तो भैया ऐसा है कि उसमें ज़रूर तुमने एक सवाल किए होंगे, है ना, अपने वालिदा से जो भी है, किसी से कि अम्मा ये जो खंबे ये पीछे क्यों जा रहे हैं, है कि बचपन में जब तुम ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन जा रही होंगी आगे, बस आगे जा रही होंगी और तुम पीछे बैठ के ऐसा देख रहे होंगे खंबा या जो भी झाड़ ऐसे पीछे आप पूछे होंगे ये पीछे क्यों जा रहे, खंबे पीछे क्यों जा रहे, झाड़ ये पीछे क्यों जा रहे, एकदम छोटे छोटे, शायद तुमको ख्याल नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि बाई चांस कि आपने यकीनन पूछेंगे, अपने घर वालों से जाके पूछना, है ना। जब आपका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ, हर चीज़ धीरे धीरे सीखता है इंसान, है ना। तो जब माइंड डेवलप नहीं हुआ होगा तो तुम्हें पूछे होगे कि ये तुम पीछे क्यों जा रहे, खंबा पीछे क्यों जा रहा। अब ऐसा है कि फिर उन्होंने जवाब दिए, बेटा खंबा पीछे नहीं जा रहा, हम आगे जा रहे, इसलिए ऐसा लग रहा। उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दे दिए होंगे। अब पूछ के देखो तुम ऐसे सवाल आते, है ना। तो भैया ऐसा है कि ठीक है, अब उस वक्त जब आपको सोचो, फिजिक्स की साइंस की कोई नॉलेज नहीं, मगर आप सारी दुनिया को किसके हिसाब से देख रहे, ट्रेन के डब्बे के हिसाब से देख रहे। वो आपके लिए क्या बन गया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, सही बोलना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो क्या बन गया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये कार बी का जो ड्राइवर है, ये सबको किसके हिसाब से देख रहा, कार बी के हिसाब से, उसके हिसाब से देखा, तो वो उसका क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये कार, ये ऑब्जर्वर ओ किसके हिसाब से सबको देख रहा है, ग्राउंड के हिसाब से, है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ये ग्राउंड बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई चीज़ ग्राउंड पे मोशन में होगी तो वो मोशन में होगी, अगर ग्राउंड के हिसाब से वो मोशन में नहीं है तो नहीं है ना। ये मैं बोलूँगा ए और बी दोनों ऑब्जर्वर रेस्ट में क्यों थे, क्योंकि दोनों भी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, है ना। दोनों भी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे और सेम रेस्ट पे थे, वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मगर इसके लिए ये दोनों मोशन में क्यों थे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर दुनिया को किस हिसाब से देख रहा था, ग्राउंड के हिसाब से देख रहा था। तो ये इसका क्या हो गया, ग्राउंड, उसका क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। आई बात समझ में। तो पहली बात तो हमने ये समझे कोई चीज़ मोशन में है नहीं है, कितनी स्पीड से है, ज़्यादा स्पीड से, कम स्पीड से, ये एक्चुअल डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये पहले डिपेंड करता है। वो बात की बात है, वो जो वैल्यू आप निकालते हैं ना, वो सब बात की बात है। मगर ये बात है कि जैसे कि इसको ग्राउंड वाले बंदे को ये 40 की स्पीड से नजर आई, ये 60 की स्पीड से नजर आई राइट साइड पे जाते हुए। क्यों, क्योंकि किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा था, ग्राउंड के। इस वाले बंदे को ये पीछे आते हुए नजर आई, कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से। इसको आगे आते हुए नजर आई। तुम खुद देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी बोल सकते हैं, पूरा वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। आया समझ में। अब अगर मैं मान लूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, तो सवाल ये उठा कि अगर ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए वाले बंदे को बी वाली गाड़ी कितनी स्पीड से नज़र आएगी या कितने वेलोसिटी से जाते हुए नज़र आएगी, तो बोले वो कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है कि देखो, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इन मोशन, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है जिसका नाम है ए और बी, वो दोनों के दोनों क्या है, मोशन में है, देन द रिलेटिव वेलोसिटी, जस्ट अ मोमेंट, देन द रिलेटिव वेलोसिटी of A with respect to B can be given as। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो इस टॉपिक में एक ही फॉर्मूला लगता है, बोले वो क्या है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या करो,
है ना। अगर ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिमेंबर वन थिंग, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप कभी कभी सिर्फ वी ए भी बोलते हैं, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप कभी कभी सिर्फ वी बी भी बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो भाई मान लिए, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगी। तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। कौन से डायरेक्शन में जा रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मैं इसको लिखूंगा 60 आई कैप किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स लिखे भी तो चलता, नहीं भी लिखे तो चलता। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 आई कैप किलोमीटर पर आवर, ओके। फिर मैं कहूंगा ओके, ये आ गया आपका। तो ये टोटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, बी ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर बेटा, 20 आई कैप किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी बी को कैसे नजर आएगी कि वो 20 की स्पीड से किधर जा रहा है, वो सामने आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। वहीं अगर मैंने कहा है ना, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी वेक्टर वी बी ए, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर वी बी जी माइनस वेक्टर वी ए जी, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बी की क्या है बेटा, 40 आई कैप किलोमीटर पर आवर माइनस 60 आई कैप किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 20 आई कैप किलोमीटर पर आवर। अब तुम खुद सोचो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कार बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कैसे नजर आएगी। कार बी की वेलोसिटी उसको पीछे आते हुए नजर आएगी, है कि नहीं, विद हाउ विच कौन सी वेलोसिटी से, 20 की स्पीड से नजर आएगी, ठीक है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर सपोज करो कि दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, दोनों कार आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सॉरी ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह से अब अगर अगला एग्जांपल मैं दूंगा आपको, चलो पहले आप ये लिख लो, मैं हेडिंग जैसे डालो पहले रिलेटिव वेलोसिटी, और इसमें केस 1 करके डालना है मेन हेडिंग, केस 1, इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये तब का है। जल्दी जल्दी लिखे, अपने न्यूमेरिकल्स भी लेना है। जेई में सबसे ज़्यादा फोकस ये पार्ट पे है, हाँ, इसमें बहुत भयानक भयानक क्वेश्चन आते जेई में, ध्यान रखना इस पर, अच्छा वर्क करना पड़ेगा अपने को। आज जेई का सेशन रहेगा 1 से 1.5, है ना, उसका आज नहीं रहेगा, क्या होता है बेसिक वाला आज नहीं, रिवीजन वाला आज नहीं आएगा।
चलो हुआ बेटा, relative velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. Relative velocity of B with respect to A is velocity of B with respect to ground minus velocity of A with respect to ground. ये टाइटल वाइटल तो हो गया होगा ना। अब देखो केस सेकंड, if the two objects are traveling in opposite direction, अगर दो ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हाल होगा। अब ये वाली गाड़ी का डायरेक्शन में थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, कार बी अब इधर ट्रैवल कर रही है कार बी विद द वेलोसिटी ऑफ वी बी, और वी बी का मैग्नीट्यूड अभी भी विच है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इतना है कि अब डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ऑब्जर्वर जो है, जो ग्राउंड पे खड़ा है, कार ए की स्पीड उसको 60 नजर आएगी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ऑब्जर्वर बी को क्या नजर आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और अगेन विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मगर सपोज कर जो ड्राइवर जो कार ए में बैठा हुआ है उसको क्या नजर आएगा, वो ड्राइवर जो कार ए में बैठा है उसको क्या नजर आएगा, कार बी सामने आ रही है उसको मगर वो कितनी स्पीड से नजर आएगी आते हुए, 100 की स्पीड से उसको फील होगा 100, क्योंकि 40 की स्पीड से वो खुद उसके करीब पहुंच रहा है कि नहीं, 40 की स्पीड से वो खुद उसके करीब पहुंच रहा ना, और 60 की स्पीड से वो खुद उसके करीब पहुंचा और वो उसके करीब आ रही 40 की स्पीड से, तो दोनों का ऐड कर डालो, है ना 100। तो अब इसमें आप देखेंगे क्या हो रहा, फॉर्मूला बेसिक वही है, बेसिक फॉर्मूला वही है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मगर कैलकुलेशन के टाइम जब मैं ये वैल्यू डालूंगा तो मैं ये माइनस के जगह डालूंगा -40 आई कैप किलोमीटर पर आवर, है ना, -40 आई कैप किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों डाला मैंने इसकी वैल्यू, क्योंकि वो भैया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो आई कैप माइनस हो जाएगा ना इसका। अब कैलकुलेशन करो तो तुमको क्या लगता है, अब वो ऐड नहीं हो जाएगा, है ना, तो 100 किलोमीटर पर आवर, तो भैया 100 आई कैप किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अब क्या हो जाएगा, 100 आई कैप किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। जरा ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, विद डायरेक्शन बताना प्रॉपर। विद प्रॉपर डायरेक्शन बताना। याद रखना ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन, और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अब बताओ ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, बी के हिसाब से कार ए की वेलोसिटी क्या है, तो बी में बैठा हुआ ड्राइवर देख रहा है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जा रही है, और कितनी स्पीड से जा रही है, 100 की स्पीड से जा रही है। समझ में आ रहा क्या, कार किधर जा रही, अरे भैया ये कार किधर आते हुए नजर आई, ऐसा आई ना आते हुए, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। कितनी स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ बी आ गया विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, देख ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, है कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए। अब देख
अगर तू देखेगा वेलोसिटी ऑफ कार भी वैसी, वो डायरेक्शन कौन सा है उसका, नेगेटिव एक्स में, तो इसीलिए -40 आई कैप किलोमीटर पर आवर है ना। और भाई ये माइनस, और ये तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव जैसे कि वैसी ये कितना हो जाएगा, -100 आई कैप किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। तो ये है वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर आपसे सिंपली मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, सिर्फ वी ए बी पूछा हुआ है, विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, भाई सुन लो अच्छे से बात, बाद में लिखते बैठना। अगर कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है ना, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है कि भैया इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वैल्यू में बताओ, तो बेटा सिंपल एक बात याद रखना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे तो उनकी वेलोसिटीज़ को माइनस करना, और अगर दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे तो वेलोसिटी को क्या करो, प्लस करो। इतना बेसिक रूल याद रखो, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, चाहे ऐसा जाओ चाहे ऐसा, ठीक है, लिख लो। शेयर दो बेटा आपकी। लिखो फटाफट। गर्मी हो गया लिखना फास्ट। चलिए अब न्यूमेरिकल लेंगे इसके। डायग्राम वायग्राम हो गया ना सभी का? नहीं ये डायग्राम हो गया क्या? A 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है जो तकरीबन 120 मीटर लंबी है, इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। अनदर ट्रेन with speed 30 meter per second in the opposite direction and 130 meter long, crosses the first train in time, first option 6 second, second option 36 second, third option 38 second, and last option none of these. तो क्या दिया हुआ है? एक ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर है, वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रही है।
दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 130 मीटर है और वो ट्रैवल कर रही है भैया विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, वो बोल रहा है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी। क्रॉसिंग कब होती है पहले तो, है ना। चलिए बताइए एक मिनट, फरहान पेन बता। अब देखो ये एक ट्रेन ए है, या फिर कहेंगे ट्रेन बी 130 मीटर लंबी, और ये ट्रेन ए है जो कि 120 मीटर लंबी है, इसकी लंबाई थोड़ी कम है, ठीक है ना। अब आप इसके इंजन को गौर करना, ये आया इसका इंजन, अब इसको क्रॉस कर रहा। अब ये ट्रेन की इंजन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इस ट्रेन की लंबाई के बराबर का, जो कि कितना है 130 मीटर, है कि नहीं। क्या ये ट्रेन क्रॉस हो गई क्या? नहीं। कब क्रॉस होगी ये? जब इसको खुद की लंबाई के बराबर का भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जो ट्रेन तब क्रॉस की जाती है जब ये दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर का प्लस खुद की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस कवर करती है। बात समझ में आया ना। ये देखो ना, यहाँ ऐसा आया, ये आगे बढ़ गया, यहाँ तक पहुँच गया, इसने 130 मीटर की लंबाई कवर कर ली, मगर ये क्रॉस हो गई क्या? नहीं क्रॉस हुई। अभी को इसको खुद की लंबाई के बराबर का भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाके मानी जाएगी कि इसने क्या करी, अपना क्रॉसिंग की है। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगा अब ऐसा है, देखो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो अगर मैं बोल रहा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो अब ऐसा है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के साथ मोशन में है, तो मुझे इसकी रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर मैं टाइम इज इक्वल्स टू बोल सकता डिस्टेंस कवर्ड अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड क्या है? तो बोले देखो, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा, 120 मीटर प्लस 130 मीटर। अब जरा बताओ रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? दोनों का डायरेक्शन सेम था कि ऑपोजिट था? अपोजिट डायरेक्शन रहा तो एडिशन, तो दोनों की स्पीड को ऐड करो, तो ये 20 है, ये 30 है ना। अच्छा ठीक है, ये कितना हो रहा? 250, और ये कितना हो रहा? तो कितना हो गया ये? 5 सेकेंड्स। है कि इसमें कोई ऑप्शन? नहीं, तो इसीलिए नन ऑफ दिस। अस्तगफिरुल्लाह। A 150 meter long train is moving north at a speed of 10 meter per second. A parrot flying towards south with a speed of 5 meter per second crosses the train. First stop. The time taken by the parrot to cross the train would be, the time taken by parrot to cross the train would be, first option 30 second, second option 15 second,
थर्ड 8 सेकेंड एंड द लास्ट आपका आएगा 10 सेकेंड। चलिए करिए सॉल्व। अब पैरेट की लंबाई थोड़ी देखेंगे इसमें अपन क्रॉस करने के लिए। पैरेट की लंबाई होती कितनी है ना ट्रेन के मुकाबले, कुछ भी नहीं। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगा, जो ट्रेन की लंबाई रहेगी। अब रिलेटिव स्पीड टाइम के लिए क्या रहा आंसर, 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। टाइम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना। डिस्टेंस क्या है इसका, ट्रेन की लंबाई। अच्छा, पैरेट और ट्रेन सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 10 + 5 है ना, सेम रहते तो माइनस करते, तो भैया क्या होता 150, दैट्स करेक्ट, 10 सेकेंड्स। हाँ नहीं आ रहा मैं। ठीक है, और बेटा लिखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी इसमें। बाकी के एडवांस प्रॉब्लम हम थोड़े से कल देखेंगे। कल आपको अभी थोड़ी देर में एक डीपीपी मिलेंगे, डीपीपी 5, कल वो आपको सॉल्व करके लाना है। तो बचे हुए रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, बचे हुए रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स और आपका जो डीपीपी 5 है वो कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल ये चैप्टर फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस जो है आज डीपीपी 5 में शायद नहीं, डीपीपी 6 में हो, रिलेटिव मोशन के डीपीपी 6 में है। फिर बाद में परसों से अपन नया चैप्टर मोशन इन प्लेन स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए आने वाले संडे और आपको ग्रुप पे पूरा टेस्ट का टाइम टेबल आ गया होगा, है ना।